देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां नरेंद्र नगर में G20 समिट आयोजित हो रहा है। कई देशों के डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। वहीं एंटी करप्शन की थीम पर G20 का ये समिट होगा, जहां 25 से 27 मई तक समिट का आयोजन किया जाएगा। तो देखा जाए तो उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होने वाली है, जिसमें पहली बैठक मार्च में हो चुकी है, दूसरी बैठक का आयोजन अब किया जा रहा है और तीसरी बैठक भी होने वाली है। तो इसे दूसरी बैठक कहा जा रहा है, जहां G20 समिट की बैठक होगी और इसका एजेंडा ये रहेगा कि जो एंटी करप्शन है उस पर किस प्रकार से लगाम लगाई जा सके, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। और तमाम देश के ऐसे डेलीगेट्स हैं जो कि इस G20 की समिट में उपस्थित होंगे और उसके लिए उत्तराखंड का रुख भी कर लिया गया है, जहां पर उनका स्वागत और सत्कार भी जो उत्तराखंड की जनता, अधिकारी और नेता है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो 25 से 27 मई तक ये समिट का आयोजन होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, G20 की समिट की दूसरी बैठक अब उत्तराखंड में होने वाली है, क्या तैयारियां की जा रही है और साथ ही जो विदेशी मेहमान है उनका किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है? देखिए, सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जितने भी मेहमान विदेशों से यहाँ पहुंच रहे हैं सम्मेलन में शामिल होने के लिए, समिट में शामिल होने के लिए, निश्चित तौर पर उनका पारंपरिक तरीके से जो है वो स्वागत किया जा रहा। एक नहीं बल्कि अनेकों स्थान चिन्हित किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जहाँ पर पारंपरिक तरीके से जो है वो विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे खासतौर पर छोलिया नृत्य के साथ स्वागत किया गया, तिलक लगाया जा रहा, माला पहनाई जा रही है पारंपरिक तरीके से। और ये जो नजारा है ये बहुत मनमोहक नजारा हम इतिहास से कह सकते हैं, क्योंकि जो विदेशी डेलीगेट्स यहाँ पहुंच रहे हैं वो अभी उत्तराखंड की संस्कृति में रमते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं खुश नजर आएंगे जिस तरह से स्वागत किया गया। और चूंकि जब सभी मेहमान पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर G20 समिट की पर मंथन होगा। खास तौर पर इस बार जो इस दूसरी बैठक में जो एजेंडा है वो है एंटी करप्शन का। तो एंटी करप्शन पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, चाहे वो सुरक्षा के इंतजाम हों, चाहे वो मेहमानों का स्वागत हो और चाहे वो मेहमानों को इस मंथन के बाद गंगा आरती कराने की बात हो, और नरेंद्र नगर क्षेत्र में ही एक गांव का भ्रमण भी कुछ डेलीगेट्स को, कुछ प्रतिनिधियों को कराया जाएगा, खास तौर पर कि उत्तराखंड की संस्कृति कैसी है, उत्तराखंड का ग्रामीण जीवन स्तर कैसा है और किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो लाभ उठा रहे हैं। तमाम ऐसे पहलू हैं जो G20 से जुड़े हुए हैं, जिनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं, कुछ मेहमान आज पहुंचने वाले हैं और इन मेहमानों का भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है। और अभी तक जो मेहमान पहुंचे हैं, चाहे वो इटली के हों, चाहे वो चाइना के हैं या जापान के हों, ये जितने भी मेहमान हैं, इन मेहमानों के हाव भाव से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो इनका स्वागत किया गया है काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो कल से G20 समिट की बैठक शुरू होने वाली है और कई सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, हालांकि कुछ मेहमान अभी पहुंचने बाकी हैं। अगर हम बात करें तो एंटी करप्शन ये एजेंडा रहेगा जिस पर बातचीत की जाएगी, क्या चर्चाएं हो सकती है इसे लेकर? अभी एंटी करप्शन तो बड़ा मुद्दा है और खास तौर पर एक गांव से लेकर के देश की राजधानी तक, और अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर मंथन हो रहा है, निश्चित तौर पर इसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, जड़ से कैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, इस पर मंथन किया जाएगा। एक नहीं बल्कि अनेकों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद इसका एक खाका तैयार किया जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में उस पर एक्शन भी सख्ताई के साथ होगा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार पहले ही कई ऐसे कदम उठा चुकी है, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 1905 हेल्पलाइन शुरू करने की बात हो या CM पोर्टल की बात हो या सख्त कानून लाने की बात हो। कई ऐसे कदम सरकार ने उठाए हैं जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की पहल हम सरकार की कह सकते हैं। और अब चूंकि उत्तराखंड में हो रहा देवभूमि की पावन भूमि पर चर्चा हो रही है, तो निश्चित तौर पर
जब इसमें मंथन होगा तो इसका जो प्रारूप तैयार होगा तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की पहल देवभूमि उत्तराखंड से ही हो सकती है। जी, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, इसी थीम पर कल देखा जाए तो कल से बैठक शुरू होने वाली है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में G20 समिट शुरू होने वाली है, जहां आपको बता दें कि 25 से 27 मई तक समिट का आयोजन किया जाएगा और जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है, जहां एंटी करप्शन की थीम पर G20 की ये समिट बैठक होने वाली है।